हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजलिस वाज में बेशुमार उलूम पर इजहार फरमाया करते थे। आपके कलाम की खूबी और आपके अंदाज़े बयान का ये कमाल होता था कि आपकी अजमत व मर्तबा को देखते हुए आपकी मजलिस में दौरान वाज ना कोई आपस में गुफ्तगू करता था और ना ही खंकारता था और ना ही इधर उधर तवज्जो हटाता था, बल्कि सब हाजरीन हमा तनगोश आपका वाज बड़े इन्हमाक से सुनते थे। आपकी मजलिस वाज से दूर नज़दीक बैठे हुए लोग यकसा तौर पर महजूज होते थे। आपकी निगाह अहले मजलिस के दिलों पर होती। जब आप मिंबर मुबारक पर खड़े होते तो हाजरीन मजलिस में से कोई भी ना बैठता था, सब लोग खड़े हो जाते। जब आप हाजरीन से फरमाते कि खामोश, तो हर तरफ खामोशी छा जाती और सुकूत का ये आलम होता था कि लोगों की सिर्फ सांसें ही सुनाई दे सकती थीं। आपकी मजलिस वाज में इंसानों के अलावा जिन्नात भी हाजिर हुआ करते थे। बाज हाजरीन मजलिस जब अपने हाथ फर्श पर रखते तो उनके हाथ उन लोगों से छूते जो बज़ाहिर दिखाई न देते थे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता कि आपके वाज के दौरान फ़ज़ा से रोने की आवाज़ें आया करती। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की निगाह कामिल का ये आलम था कि आप अपने वाज के दौरान बाज़ लोगों से फरमाते कि मेरे पास ना बैठो, इसलिए कि ये मुकाम विलायत है, ये मदारिज का मुकाम है। ए तौबा करने वालों तुम आगे आ जाओ, ए मुआफ़ी के तलबगारो बिस्मिल्लाह आगे आ जाओ, और ए खलूस के चाहने वालों बिस्मिल्लाह आगे आ जाओ। मेरी मजलिस वाज में हर हफ्ते, हर माह, हर साल आओ। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर अपनी सारी उम्र में एक बार ही मेरी मजलिस में आ जाओ और मुझसे हजारों चीजें ले जाओ। ए हजारों बरस सफर करने वालों, मेरी मजलिस में आकर एक बात ही सुन लो। जब तुम मेरी मजलिस वाज में आओ तो अपने ज़ुहद व तकवा के गुरूर और रियाकारी को अपने दिल से निकाल कर आओ और जो कुछ मेरे पास है उसे अपने लिए हासिल कर लो। मेरी मजलिस में मकबूलाने बारगाह इलाही, औलिया अल्लाह और रिजालुल गैब भी तशरीफ लाते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे थे। उस मजलिस वाज में वक्त के जय्यद उलमा और फुक़हा हजरात भी शरीक थे। आप क़ज़ा क़द्र के मसला पर खिताब फरमा रहे थे। तमाम हाजरीन बड़ी तवज्जो और यकसुई के साथ आपका वाज सुन रहे थे कि अचानक छत से एक बहुत बड़ा सांप पहले मजलिस पर गिरा, जिसे देख कर हाजरीन डर गए और थोड़ी सी भगदड़ मच गई। वो सांप चलता हुआ सीधा आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन आप मिंबर मुबारक पर तशरीफ फरमा रहे और अपनी जगह को ना छोड़ा, हत्ता कि सांप आपके लिबास में घुसकर आपके जिस्म पर चढ़ गया और आपके जिस्म मुबारक के गिर्द हल्का मारने के बाद गिरेबान से निकलकर आपकी गर्दन में हमायल हो गया। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सांप की तरफ कतन कोई तवज्जो न दी और ना ही उसकी किसी हरकत से आप में तब्दीली के आसार पैदा हुए। आपने वाज का सिलसिला जारी रखा और मुसलसल बयान फरमाते रहे, अपनी जगह पर साबित कदमी से बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद सांप आपके जिस्म से अलग होकर जमीन पर आ गया और अपना फन फैलाकर खड़ा हो गया। उसने जुबान हाल से आपसे कोई कलाम किया जिसे हाजरीनों सामीन में से कोई न समझ सका। फिर वो सांप आराम से बाहर चला गया। सांप के चले जाने के बाद हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सांप मुझसे कह रहा था कि इस तरह से मैंने बहुत से औलिया इकराम को आजमाया है, लेकिन जिस तरह आप साबित कदम रहे कोई भी न रहा। सांप की ये बात सुनकर मैंने सांप से कहा, तुम उस वक्त मुझ पर गिरे जब मैं क़ज़ा क़द्र के मौजू पर वाज कर रहा था। मेरे नजदीक तुम्हारी हैसियत एक हकीर कीड़े से ज्यादा नहीं जिसको क़ज़ा कुदरत हरकत देते हैं। मैंने इस बात का इरादा कर लिया कि मेरा फेल मेरे कौल के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने बेपनाह ताकत लसानी से नवाजा था। आप अपने एजाज नतक से सामीन के दिलों पर असर कर जाते थे और आलम अफकार को तोहबाला कर डालते थे। वाज़ो खताबत के मैदान के मुनफरिद शहसवार थे। सामीन की तवज्जो आपसे परे न होती थी। एक मरतबा आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और हाजरीन से फरमाया, ऐ लोगो, मैं मर्द खुदा हूँ कि मेरी शमशीर बरहना है, मेरी कमान ठीक निशाने पर है, मेरा तीर दुरुस्त निशाने पर लगता है, मेरा नेजा दुरुस्त जगह पर जाकर लगता है, मेरा घोड़ा चुस्त और तेज रफ्तार है, मैं अल्लाह ताला की आग हूँ, मैं लोगों के अहवाल सलब कर लेता हूँ, मैं ऐसा ठाठे मारता हुआ समुंदर हूँ कि जिसका कोई किनारा नहीं, मैं अपने आप से मावरा अपनी खुसूसी निगाह में रखा हुआ हूँ। ऐ रोज़ादारो, ऐ शब्बेदारी करने वालों, ऐ पहाड़ वालों, तुम्हारे इबादत खाने ज़मीन बोस हो जाएंगे। मेरा हुक्म जो अल्लाह ताला की जानिब से है इसे कबूल कर लो। ए वक्त की बेटियों, ए अब्दालो अतफाले ज़माना, आओ इस बहर बेकिनार को देखो
جس کا کوئی ساحل نہیں۔ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی عزت کی نیک بخت اور بدبخت میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ لوح محفوظ میری نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ میں بحر علوم الہی کا غوطہ خور ہوں۔ میرا مشاہدہ ہی محبت باری تعالیٰ ہے۔ میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوں۔ میں اس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ہوں۔ انسانوں اور جنات میں مشائخ ہوتے ہیں، ملائکہ میں بھی مشائخ ہوتے ہیں، لیکن میں ان تمام کا شیخ اکمل ہوں۔ میری مرض الموت اور میری اولاد اور تمہاری مرض الموت میں ارض و سما کا فاصلہ ہے۔ مجھے دوسروں کی مانند نہ سمجھو اور نہ مجھے اپنی مانند سمجھو۔ اے اہل مشرق، اے اہل مغرب، اے اہل زمین، اے اہل آسمان، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ مجھے ہر دن میں 70 مرتبہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس طرح کرو، یہ کام کرو۔ اے عبد القادر، تمہیں قسم ہے میری یہ چیز نوش کر لو، تمہیں قسم ہے میری یہ چیز کھا لو۔ میں تم سے گفتگو کرتا ہوں اور امن میں رکھتا ہوں۔ جب میں کلام کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عبد القادر یہ بات پھر کہو کیونکہ تم سچ کہتے ہو۔ اے لوگو، میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کہتا جب تک کہ مجھے یقین نہ دلایا جائے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ میں ان سب کاموں کی تقسیم و تفریق کرتا رہتا ہوں جن کے اختیار مجھے دیے جاتے ہیں۔ مجھے جب حکم دیا جاتا ہے تو پھر وہی کام میں کرتا ہوں اور مجھے حکم دینے والا میرا اللہ تعالیٰ ہے۔ تم مجھے جھٹلاؤ گے تو یہ بات تمہارے حق میں مہلک زہر کی مانند ہوگی۔ تمہاری یہ حرکت ایک لمحہ میں تمہیں برباد کر دے گی۔ میں تمہاری دنیا اور آخرت کو ایک لمحہ میں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک سے ڈراتا ہے۔ اگر میرے منہ میں شریعت کی باغ دوڑ نہ ہوتی تو میں تمہیں ان اشیاء کے بارے میں بھی بتا دیتا جو تم کھاتے ہو، پیتے ہو اور اپنے گھروں میں چھپا کر رکھتے ہو۔ اگر مجھے شریعت مطہرہ کا لحاظ نہ ہوتا تو میں دلوں میں موجود ہر خبر کو بیان کر دیتا، لیکن چونکہ علم و امان عالم میں پناہ حاصل کرتا ہے اور ان کی پوشیدہ چیزوں کو عیاں نہیں کرتا، میں ہر اس بات کو جانتا ہوں جو تمہارے ظاہر میں ہے، اس بات کے بارے میں بھی جانتا ہوں جو تمہارے باطن میں چھپی ہوئی ہے۔